इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को लेकर वे पहले भी सड़क पर उतरे हैं। जरूरत पड़ी तो आगे पूरी पार्टी के साथ आंदोलन करेंगे। सरकार से तेजस्वी ने मांग की है, कहा कि समय पर परीक्षाएं कराई जाए और अनियमितताओं की जांच हो। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जनता और छात्रों की मांग माननी होगी। चेतावनी देना चाहते हैं, पूरा किया सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सरकार के कर्तव्य होता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय में परीक्षा हो और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। नौकरी को लेकर के बेरोजगारी है, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकलनी सरकार को उठा के देखेंगे। आप देखिएगा 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था, ये लोग 10-10 हजार रुपया चुनाव में बांट के वोट दिए, सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का शुरू कर दिया गया, लोगों पर जो है रोज डाल दिया गया। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी, लोग अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? अगर उधर चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से करेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ हम सड़क पर भी उतरेंगे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे, जो छात्र कहेंगे शिक्षा मंत्री की सुन लीजिए कान खोल, जो छात्र नौजवान कहेंगे वही करना पड़ेगा, सामने से लगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है, जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है, कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादो नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। शिक्षा मंत्री ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखे। शिक्षा मंत्री थोड़ा नीचे भाई, कौन हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री एक काम बता दो, सम्राट चौधरी ने अब तक किया, भाजपा की जो सरकार एक काम बता दो, सम्राट चौधरी। हम लोग सरकार में तो 5 लाख लोगों को नौकरियां, ये TRE 1 TRE 2 हमारे शुरू कराया हुआ है, शुरू कराया हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हाथ से पेपर लीक हो रहा है। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं, जनता जागती है। अन्याय हो रहा है, बिहार के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है और ये मांगे होनी नहीं चाहिए। निष्पक्ष तरीके से जो है आप परीक्षा कराइए, आप पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा कराइए, पेपर लीक मत होने दीजिए, समय पे बहाली निकालिए, समय पे रिजल्ट निकालिए। और है ही क्या, इनका अधिकार बनता है और सरकार का कर्तव्य है किस काम को पूरा करना है। लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार, ये भाजपा NDA के लोगों ने, RSS के लोगों ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। ये चाहते ही नहीं लोग शिक्षित बने, लोगों को नौकरी रोजगार मिले। जब PM बोलते हैं रील बनाओ, आप देखे होंगे सुने होंगे, चुनाव में बोलते हैं रील बनाओ, लेकिन कभी भी
नौकरी की बात नहीं करते प्रधानमंत्री, गरीबी हटाने की बात नहीं करते। झारखंड में आपकी सरकार थी, कई मंत्री जाकर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से मुलाकात की। सब लोग पॉजिटिव तरीके से लोगों ने बात बिहार में किया। कोई नहीं पहुंच रहा है। यहाँ क्यों बात करेंगे? यहाँ इन लोगों का कोई भी दिल नहीं है ना। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये लोग माफिया वाले लोग बैठ गए सरकार में, क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं, धांधली करने वाला लोग सरकार में बैठा, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए? शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो छात्र कहेंगे वही चीनी का छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे वही सुनना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कहीं नहीं रहोगे। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे, छात्रों के साथ खड़े हुए और सरकार पर उंगली उठाई, सवाल किया और चेतावनी भी दी। जी बिल्कुल दीपक, देखिए टीआरई 4 को लेकर एकल पद्धति से एग्जाम कराने, 70वीं बीपीएससी में धांधली होने, जो लाइब्रेरियन बहाली है उसको समय पर करवाने समेत तमाम मुद्दों को लेकर छात्र जिस तरीके से गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते जो तेजस्वी यादव है उसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से वे गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए और आंदोलनरत छात्रों की मांगों का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। आपने उनकी बाइट सुनाई, काफी लंबा चौड़ा उन्होंने बयान दिया है। वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्रों की मांगों को लेकर पहले भी सड़क पर वे उतरे हैं, पिछले दिनों वो उतरे थे, राजभवन मार्च किया था और जरूरत पड़ी तो आगे भी पूरी पार्टी के साथ वे सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को छात्रों और जनता की मांगे माननी होगी, अन्यथा सरकार को सत्ता से जाना होगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें गाड़ी पर बैठने में दिलचस्पी है, लेकिन जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। धरना स्थल पर मौजूद प्रत्येक छात्र की मांग का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समय पर परीक्षाएं आयोजित कराई जानी चाहिए और अगर किसी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षाएं समय पर हों और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा कराने का फैसला उनकी सरकार के समय लिया गया था और उस समय प्रश्न पत्र लीक होने जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा और आरएसएस पर भी हमला बोला। आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है और सरकार छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड के मंत्रियों द्वारा छात्रों से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता में बैठे लोगों से छात्रों के बीच आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं का समाधान करना होगा। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर बिहार में राजनीति जो है वो परवान पर दिख रही है और लगातार तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर जा रहे हैं और छात्रों के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। और देखना होगा आने वाले दिनों में छात्रों को लेकर जो यह राजनीति हो रही है वह कहां तक पहुंचती है। जी दीपक। धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।